नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल में। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिना वक्त गवाते हुए आज हम पूरा करेंगे माँ आदिशक्ति के 226 रूप। जी हाँ, पिछले वीडियो में मैंने 140 रूपों का वर्णन आपके सामने किया। आज मैं अन्य जो 86 रूप हैं उनका वर्णन आपके सामने करने वाला हूं। तो दोस्तों 140 नाम की माला जो मैंने आपको बताई, कृपया उस वीडियो को भी देखें। और आज की वीडियो में मैं अन्य 86 जो अवतार हैं आदिशक्ति के उनका वर्णन करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 64 योगिनी की। जी हाँ, बहुत बार आपने ये नाम सुना होगा कि माँ के 64 योगिनी रूप हैं। तो क्या क्या रूप हैं और क्या उनकी महानता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बतलाता हूं। तो मां की पहली योगिनी दिव्य योगिनी है, दूसरी महायोगिनी, तीसरी सिद्ध योगिनी, गणेश्वरी, प्रेताक्षी, डाकिनी, काली, कालरात्रि। जी हाँ, नवदुर्गा का जो 7वां स्वरूप है, जिस प्रकार पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, उनका हम 9वें रूप यानी माफ कीजिएगा 7वां रूप के रूप में उसकी पूजा की जाती है नवरात्रों के साथ में। कालरात्रि, निशाचरी, झंकारी, उद्वेत वाली, खरपरी, भूतयामिनी, ऊर्ध्वकेशी, विरूपा, शुष्कंगी, वेतकरी, वीरभद्राक्षी, ध्रुमराक्षी यानी धूमावती देवी के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। कलप्रिया, रक्ता, घोर रक्ताक्षी, पिश्ची, भयंकरी, चौरिका, मारिका, चंडी देवी, वाराही, मुंडधारणी, भैरवी। भैरवी का नाम और जो आता है, भैरवी देवी का नाम जो आता है, तो माँ काली के 10 महाविद्या रूपों का आगे मैं वर्णन करूंगा, उसमें भी इनका नाम आता है। चक्रिणी, क्रोधा, दुर्मुखी, प्रेतवाहनी, कंटकी, दीर्घ लंबोष्ठी, मालिनी, मंत्रयोगिनी, कलाग्नि, मोहिनी, चक्री, कपाली, भुवनेश्वरी। माँ आदिशक्ति के बारे में ये एक अवतार है माँ आदिशक्ति का, भुवनेश्वरी, जो भुवनों की रक्षा करती है, जो ब्रह्मांड की रक्षा करती है, उनके बारे में यहाँ वर्णन किया गया। भुवनेश्वरी, कुंडलाक्षी, जूही, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी के बारे में वर्णन। यमदूती, करालिनी, कौशिकी। जी हाँ, जब शुंभ निशुंभ, मैंने आपको बताया था कि 2 राक्षस थे, भयंकर राक्षस थे, आतंक बहुत मचाया सृष्टि में, उनका जब अंत करना था तो मां ने कौशिकी रूप धारण किया था। भक्षिणी, यक्षी, कुमारी यानी कन्याकुमारी शक्तिपीठ के बारे में चर्चा। यंत्रवाहनी, विशाला, कामुकी, व्याघ्री, यक्षिणी, प्रेत भवनी, दुर्जटा, द्विक्ता, घोरा, कपाला और लाडली। ये 64 नामों की योगिनी रूप हैं। उसके पश्चात अब हम बात करेंगे सृष्टि के शुरुआत की। सृष्टि की शुरुआत जब हुई थी तो ना जल था, ना थल था, ना अग्नि थी, ना वायु था, कुछ नहीं था, ना वरुण था। सृष्टि की शुरुआत करने के लिए आदिशक्ति ने ध्यानस्थ हुई और त्रिदेवों का प्रादुर्भाव हुआ। शिव का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम हुआ। उसके पश्चात विष्णु जी क्षीर सागर में से प्रकट हुए। विष्णु जी की नाभि में से ब्रह्मदेव ने कमल के ऊपर आसन धारण करते हुए ब्रह्मदेव का प्रादुर्भाव हुआ। तीनों देवता कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी ये पता ना लगा सके, ये त्रिदेव, कि उनका औचित्य क्या है, उन्हें क्यों प्रकट किया गया है, क्यों वो इस ब्रह्मांड में आए हैं। तो उन्होंने मां आदिशक्ति का आह्वान किया, मंत्रोच्चार किया, मां आदिशक्ति का आह्वान किया। कई वर्षों तक स्तुति करने के बाद, पूजा करने के बाद मां आदिशक्ति प्रकट हुई और उन्होंने उनकी चिंता का निवारण करते हुए त्रिदेवियां प्रकट की। तो ध्यान से सुनिए कि कौन कौन त्रिदेवी किस त्रिदेव का साथ देती हैं। सबसे पहले मां आदिशक्ति ने इस संसार में सबसे पहले जिस देवी का प्रादुर्भाव हुआ वो मां सरस्वती हैं, जो कि साथ देती हैं ब्रह्मदेव का। ज्ञान की देवी, ज्ञान देवी
कह सकते हैं आप उन्हें, ज्ञान की देवी, सर्व ज्ञान धारण करने वाली देवी मां सरस्वती। उसके पश्चात महालक्ष्मी, सर्व धन धान्य, धन, पैसा और रुतबा अगर आपको प्राप्त करना है तो मां लक्ष्मी की पूजा कीजिए। तो मां लक्ष्मी देवी हैं धन की, संपदा की, शक्ति की और अन्य जो धन संपदा जो जीवन में चाहिए, मां लक्ष्मी उसे देने वाली देवी, उसकी नियंत्रण रखने वाली देवी। उसके बाद बारी आती है महादेव शिव शंकर की। तो शिव शंकर का कार्य जो था, तो इन तीनों देवताओं का कार्य कुछ इस प्रकार है। जो ब्रह्मा है वो सृष्टि निर्माण करने में, और विष्णु जी सृष्टि को चलाने में, यानी उसका वहन करने में, उसे कंट्रोल करने में, और शिव जो महादेव शिव शंकर हमारे देवों के देव हैं, तो उनका कार्य संहार का। संहार का किस प्रकार का संहार? अशुभ शक्तियों का, अनिष्ट शक्तियों का संहार की जितनी भी प्लानिंग करनी है, जितनी भी उसका मीटिंग करके प्लानिंग करनी है, जो भी करना है, तो उसकी जो सारी कार्य प्रणाली है वो करने के लिए शिव आए धरती पर, ब्रह्मांड में। तो शिव का अवतरण हुआ। उसके बाद अब उनकी शक्ति यानी आदिशक्ति स्वरूपनी पार्वती देवी का प्रकट्य हुआ। बोलिए जयकारा शेर हमारी दा बोल साचे दरबार की जय। तो इस प्रकार तीन देवियों का, त्रिदेवियों को, जो उनको हम त्रिदेवी भी कहते हैं, तो उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो अगर आपको त्रिदेवियों के एक साथ दर्शन करने हैं तो जिस प्रकार मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वैष्णो देवी जाइए, वहां ज्ञान देवी, वहां पर लक्ष्मी देवी, वहां पर शक्ति देवी, यानी तीनों देवियों का वास है। सरस्वती देवी का भी, लक्ष्मी देवी का भी और मां पार्वती का भी, यानी काली स्वरूपी मां पार्वती। काली स्वरूप और पार्वती देवी स्वरूप का क्या रहस्य है वो अन्य वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम चलते हैं जी नव दुर्गा रूप की तरफ। तो नव दुर्गा रूप बहुत से लोग जानते होंगे। नव दुर्गा रूप वही रूप है, मां के 9 रूप हैं जिनकी हम पूजा करते हैं नवरात्रों में। तो वो कुछ इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा। शैलपुत्री देवी की बात करें तो शैलपुत्री की अर्थ है शैल यानी पर्वत। पर्वतराज हिमाचल के घर मां आदिशक्ति ने पार्वती देवी के रूप में अपना प्रादुर्भाव हुआ, उनका प्राकट्य हुआ उनकी पुत्री के रूप में, इसलिए उन मां का नाम पड़ा शैलपुत्री। आगे चलकर इन्हीं देवी का विवाह महादेव शिव शंकर से हुआ। ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म जो है, यानी ब्रह्म का आचरण करने वाली, यानी साध्वी जीवन व्यतीत करने वाली देवी। ब्रह्म का आचरण किस प्रकार किया? घोर तपस्या करी कई लाख वर्षों तक, और शिव के ध्यानस्थ होकर, शिव यानी महादेव शिव शंकर के ध्यानस्थ होकर उनका तप किया। उसके पश्चात देवी का विवाह महादेव शिव शंकर से हुआ। ब्रह्मचारिणी रूप की कथा इस प्रकार है। चंद्रघंटा यानी चंद्र तिलक मां के माथे पे, और एक घंटीनुमा एक बिंदी मां के रूप में मां के माथे पर सुशोभित होती है, और मां के हाथ में एक घंटी भी है, जिस घंटी को बजाकर दुष्ट शक्तियों का नाश करती। मां के पास अन्य शस्त्र भी हैं, जैसे त्रिशूल है, खड़ग है, खप्पर है, अग्नि खप्पर है, तो अन्य तरह के सभी अस्त्र शस्त्र मां के पास हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा अपनी मंद हंसी से, अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड का सृजन करने वाली देवी का नाम कूष्मांडा है। मां का चौथा स्वरूप। मां का 5वां स्वरूप स्कंद माता। स्कंद माता अर्थात देवी पार्वती की यहां चर्चा हो रही है। स्कंद यानी आप कह सकते हैं कि देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी की यहां पर बात हो रही है। कार्तिकेय जी की जो माता है उनका नाम स्कंद माता है। छठी कात्यायनी यानी कात्यायनी, जब महिषासुर ने बहुत आतंक मचाया तो कत नामक महर्षि के जो सुपुत्र थे कात्यायन, उनके जो कुल में चलते आए, कुल में
कात्यायन ऋषि हुए, कात्यायन ऋषि के घर पर मां आदिशक्ति ने कात्यायनी रूप के प्रादुर्भाव हुआ, उनका प्रकट हुई और बाद में सर्व शिक्षा और दीक्षा लेकर मां ने असुर महिषासुर का अंत कर दिया। ठीक है, और सातवें अब हम चर्चा करते हैं सातवें रूप की। सातवां रूप मां कालरात्रि का रूप है। कालरात्रि सभी, यूं तो मां का रूप घोर है, लेकिन मां से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप जीवन में आपने कोई गलत कार्य ना किया हो तो मां से ना डर कर मां की पूजा अवश्य कीजिए। सभी भयों से मुक्ति, सभी परेशानियों से मुक्ति, कोई ऐसी परेशानी जो खत्म ही ना हो रही हो, मां की पूजा कीजिए, अवश्य खत्म। सप्तम रूप कालरात्रि है। अष्टम रूप महागौरी रूप मां ने प्राप्त किया था कौशिकी देवी अवतार से पहले। इसकी चर्चा भी हम अन्य वीडियो में अवश्य करेंगे। नवम रूप सिद्धिदात्री है। जिस प्रकार आप नाम से समझ पा रहे हैं, सिद्धिदात्री यानी सर्व सिद्धि नवनिधि की जो स्वामिनी है वो सिद्धिदात्री है। आपने सुना होगा कि हनुमान जी के पास सर्व सिद्धि नवनिधि के दाता, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तब हमारे वर्णन आता है इस प्रकार का कि सर्व सिद्धि नवनिधि के जाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो इस प्रकार की चौपाई जब आती है हनुमान चालीसा में तो सर्व सिद्धि नवनिधि, सर्व सिद्धियों में कुछ सिद्धियां अनिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इस प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो हनुमान जी के पास थी, जिसके बदौलत उन्होंने रावण के छक्के छुड़ा दिए थे, भयंकर राक्षसों को मारा। शुरुआत की अक्षय कुमार के साथ, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, आने वाली वीडियोस में, तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो अब आगे चलते हुए मैं अब बताने वाला हूं आपको मां काली के 10 महाविद्या स्वरूपों के बारे में। जी हां दोस्तों, ये अब तक मैं आपको 206 रूपों की कथा सुना चुका हूं। अब जो 10 रूप हैं उनको ध्यान से सुनिए। जो 10 महाविद्या हैं मां काली की, उसके बारे में जानिए। सो अब मैं आपसे 10 रूपों की चर्चा करता हूं। तो 10 रूप कुछ इस प्रकार हैं। काली यानी मां काली, तारा देवी की बात हो रही है। तारा देवी की बात करें तो तारा देवी का एक मंदिर ज्वाला जी से थोड़ा ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर तारा देवी का मंदिर है। कृपया वहां भी एक बार अगर आप ज्वाला जी जाएं तो वहां भी दर्शन करना ना भूलें। त्रिपुर सुंदरी, ब्रह्मांड में तीनों लोकों में, धरती आकाश पाताल तीनों लोकों में जो सबसे सुंदर जो देवी हो वो ब्रह्मांड सुंदरी त्रिपुर सुंदरी है। भुवनेश्वरी, भुवनों की मालकिन यानी भुवनों की आदि शक्ति। जिस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया था, ना जल था ना तल था, ना अग्नि थी ना वायु थी, ना वरुण था, ना मेघ थे, ना ग्रह थे, नवग्रह भी नहीं थे, कुछ नहीं था, तब आदिशक्ति इस संसार में तब भी थी। तो इसीलिए उसका नाम आदिशक्ति है। आदिशक्ति हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आदि काल में कुछ भी नहीं था, उस समय भी जो शक्ति विद्यमान थी वो आदिशक्ति, उन्हीं का एक रूप है भुवनेश्वरी के रूप में। भैरवी, जी हां, छिन्न मस्तका, यहां चिंतपूर्णी शक्तिपीठ की बात हो रही है। छिन्न मस्तका शक्तिपीठ के बारे में मैंने एक अलग वीडियो पहले भी बनाया था, आगे भी बनाऊंगा, तो उस वीडियो में एक बार जाके उस वीडियो को जरूर सुनिए। आप जानेंगे, आप अच्छे से जान जाएंगे कि चिंतपूर्णी शक्तिपीठ की महिमा क्या है। एक बार जब भी आप जाएं तो एक बारी देवियों के दर्शन करने जाए तो चिंतपूर्णी शक्तिपीठ के जरूर कीजिए। छिन्न मस्तका उन्हीं का नाम है। धूमावती, जी हाँ, पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी धूमावती एक अष्टोत्तर नाम की, जब मैं माला बता रहा था आपको, तो धूमावती भी देवी का रूप है। एक ऐसा रूप जब शिव पुराण के अनुसार जब मल्लामणि का जो रहस्य है, जिसकी वीडियो मैंने आप डाली है चैनल पे, तो मल्लामणि की जो घटना होती है उस समय शिव से रक्षा करने के लिए उन दोनों भाइयों की देवी उनसे युद्ध करती हैं और उनको अपने अंदर निगल लेती हैं। तो उसके बाद ये रूप प्रकट होता है धूमावती का। बगलामुखी, जी हाँ, बगलामुखी जो सिद्धपीठ है, बगलामुखी शक्तिपीठों में उनका वर्णन नहीं आता लेकिन सिद्धपीठ में आता है। तो बगलामुखी जो देवी हैं वो सभी तंत्र बाधाएं, किसी भी प्रकार की
प्रेत बाधा हो, तंत्र बाधा हो, कुछ भी बाधाएं हो, उसको नष्ट कर देने वाली देवी अगर कोई है तो वो बगलामुखी देवी है। मातंगी, मातंगी एक और स्वरूप है। कमला यानी लक्ष्मी रूप। ये कमला का मतलब है लक्ष्मी, यानी महालक्ष्मी, यानी विष्णु देव जी की पत्नी। तो इस प्रकार ये 10 नामों की माला भी संपूर्ण होती है। और इस प्रकार मां रानी यानी आदि शक्ति, जब एक बार फिर बता दूं, जब ना थल था ना जल था ना थल था, ना अग्नि थी ना वायु थी, ना वरुण था ना मेघ थे, ना ही नवग्रह थे, तब भी आदि शक्ति इस संसार में थी। तो उस समय मां ने धीरे धीरे मां के इन सब रूपों का वर्णन आता है। देवी भागवत अगर आप पढ़े, मार्कंडेय पुराण अगर पढ़ें तो उसमें इनका वर्णन। तो 226 नामों की माला यहां संपूर्ण होती है। लेकिन मैं आपसे एक वादा जरूर करता हूं, लेकिन धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर सही और सटीक जानकारी देवी देवताओं के बारे में वीडियोस कभी संपूर्ण नहीं होंगे, आते रहेंगे। और आपका मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आपका प्यार भी उस तरह बढ़ता रहे जिस तरह वीडियोस इस चैनल पर बढ़ रही हैं। तो कृपया करके अपना प्यार मुझे दीजिए, सम्मान दीजिए, चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। और एक बार फिर से जयकारा बोलिए, जयकारा मां शेर वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।